जोगिया गांव में एक व्यक्ति चंदेश्वर चौधरी की गांव के ही अजीत तिवारी द्वारा आपसी विवाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्या करने के बाद शव लेकर भाग रहे अजीत तिवारी को पीछा करके यूपी पुलिस की मदद से गाजीपुर में गिरफ्तार किया गया है। अभी तक 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। एक तो उसमें मुख्य अभियुक्त अजीत तिवारी है, उसके साथ एक और उनके सहयोगी के तौर पर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। घटना में उसकी क्या घटना में या घटना के बाद उसकी मदद करने में क्या संलिप्त है, हम लोग पूछताछ के बाद। नमस्कार, मैं हूं अभिजीत, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में आए दिन आपराधिक घटनाएं घट रही है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसके बावजूद अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि सरेआम किसी की भी हत्या कर दे रहे हैं। और ऐसा ही खबर रोहतास से निकलकर सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि दिनारा थाना क्षेत्र के जोगिया गांव में मजदूरी का कार्य करने वाले चंदेश्वर चंद्रवंशी जो मजदूरी का काम करते थे, लेकिन होता क्या है कि वो मजदूरी करने किसी दूसरे के घर चले जाते हैं और इसी पर गुस्साए अजीत तिवारी ने देखिए किस तरीके से इस मजदूर को गोली मारकर हत्या कर देते हैं। बताया जाता है कि जो चंदेश्वर चौधरी होते हैं, इससे पहले उसके घर में मजदूरी करते हैं, लेकिन किसी कारणवश जो चंदेश्वर चौधरी होते हैं वो केदार चौधरी के घर जो है वो काम करने चले जाते हैं और इसी से गुस्साए अजीत तिवारी जो है उन्हें गोली मारकर हत्या कर देते हैं। कहा यह जाता है कि जब बाइक पर सवार होकर जो चंदेश्वर चौधरी होते हैं वो केदार चौधरी के साथ जा रहे होते हैं। इसी दरमियान अजीत तिवारी जो है उनको अपने घर बुलाते हैं और घर बुलाकर अपने घर में रखे बंदूक से सीधे गोली मार देते हैं। और इस पर जब ग्रामीण गुस्सा जाते हैं तब कहा जा रहा है कि रोहतास में जो है अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि ग्रामीण गुस्सा जाते हैं और उसके बाद अजीत तिवारी के घर पर जाकर आग लगा देते हैं। और ऐसे में सिर्फ घर ही को नहीं, क्योंकि ग्रामीण इतने आक्रोशित थे कि घर के साथ साथ ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, तमाम चीजों को तहस नहस कर देते हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि वहां के एसपी रोशन कुमार मौके पर पहुंचते हैं। हालात को जो है स्थिति में काबू में पाने के लिए लगातार पुलिस वहां पे कैंप कर रही है। और देखिए किस तरीके से जो अजीत तिवारी होते हैं वो गुस्सा जाते हैं, क्योंकि उनके घर चंदेश्वर चौधरी काम करने नहीं जाते, वो मजदूरी का काम करते थे, लेकिन किसी कारण बस उनके घर मजदूरी ना करके किसी दूसरे घर वो मजदूरी करने चले जाते हैं। और इसी से जो है अजीत तिवारी गुस्सा जाते हैं और जब बाइक पर सवार होकर अपने पड़ोसी केदार चौधरी के साथ चंदेश्वर चौधरी जब जा रहे होते हैं तब रास्ते में उन्हें रोक लिया जाता है। अजीत तिवारी अपने घर बुलाते हैं और अपने घर पर ही अपने घर के बंदूक से जो है गोली मारकर हत्या कर देते हैं। और देखिए किस तरीके से तस्वीरें जो है वो भयावह आ रही, क्योंकि जो ग्रामीण थे आक्रोशित हो जाते हैं और अजीत तिवारी के घर को फूंक डालते हैं। सिर्फ घर को नहीं, घर में रखे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, इन तमाम चीजों को देखिए किस तरीके से आग लगा दिया गया है। क्योंकि जिस तरीके से एक मजदूर की हत्या की जा रही है, एक मजदूर को अजीत तिवारी ने सरेआम गोली मारकर हत्या कर दे, इससे पूरे ग्रामीण आक्रोशित हो गए। हालांकि हालात में काबू में पाने के लिए पुलिस बल वहां तैनात कर दिए गए हैं। छावनी में जो है वो पूरे इलाके को जो है तब्दील कर दिया गया, क्योंकि जिस तरीके से घटना हुई पूरे ग्रामीण आक्रोशित है। अजीत तिवारी ने जिस तरीके से सरेआम एक मजदूर को गोली मारकर हत्या कर दी, इसके बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस कैंप कर रही है। देखिए किस तरीके से अजीत तिवारी को घर को जो है आग के हवाले कर दिया गया है। जोगिया गांव में एक व्यक्ति चंदेश्वर चौधरी की गांव के ही अजीत तिवारी द्वारा आपसी विवाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्या करने के बाद शव लेकर भाग रहे अजीत तिवारी को पीछा करके यूपी पुलिस की मदद से गाजीपुर में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करके उसको अगर पूछताछ एवं कार्रवाई के लिए वहां से लाया जा रहा है और साथ ही उसके द्वारा बताए गए जगह सुरतापुर नहर के पास SDRF और स्थानीय गोताखोरों की मदद से सबकी तलाश की जा रही है। नहीं, सामान अभी बरामद नहीं हुआ, उसको हम लोग लेके पूछताछ के लिए लेकर आ रहे हैं, उसके बाद इसमें अभी तक 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। एक तो उसमें मुख्य अभियुक्त अजीत तिवारी है, उसके साथ एक और उनके सहयोगी के तौर पर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। घटना में उसकी क्या घटना में या घटना के बाद उसकी मदद करने में क्या संलिप्त है, वो हम लोग पूछताछ के बाद स्पष्ट करेंगे। हाँ, जो आक्रोशित परिजन थे मृतक के, उनके साथ और स्थानीय ग्रामीणों द्वारा जो अभियुक्त है, मुख्य अभियुक्त, उसके घर में तोड़फोड़ की गई।